हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाइट पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये होता क्या है और आज मैं आप लोगों को इसको बहुत ही आसान तरीके में समझा दूंगा। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको ब्रेक करना होता है और इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि वो जो नंबर आए प्राइम नंबर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये मार्कर है। अब ये मार्कर को मैं इजिली कितने पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं आप देख सकते हैं। दो पार्ट हो गया। अब आप यहां पे देखें, थ्री पार्ट। अगर मैं इसके इंक को भी निकालूं तो मैं बात करूं तो इजिली, अभी मैं चाहूं तो इसके जो जिससे लिखा जाता है मैं इसको भी निकाल दूं तो इजिली इसको 5 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। तो मैं अगर यूं कहूं कि इस मार्कर का मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया और ये जो है प्राइम फैक्टर है, क्योंकि इसको अब ब्रेक करना उतना आसान नहीं है। अगर ब्रेक करेंगे तो इसके साथ जबरदस्ती होगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। एवरी कंपोजिट नंबर can be written as a product of prime in one and only one way। कोई भी कंपोजिट नंबर है और उस कंपोजिट नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो भी उसको ब्रेक करेंगे वो प्राइम नंबर आए। और प्राइम नंबर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है अपना 48। अब 48 को प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 48 का 2 से करेंगे, ये आपका 24 होगा। फिर 2 से इसको फैक्टर करेंगे 12 होगा। फिर 2 से इसको फैक्टर करेंगे 6 होगा। फिर 2 से इसको फैक्टर करेंगे। हाँ, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये 48 जो नंबर है ये क्या है। 48 आपका जो है कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर को अपने को इस तरीके से लिखना है कि जो भी इसके फैक्टर आना चाहिए वो प्राइम नंबर आना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंपोजिट नंबर का जो आप फैक्टर करेंगे तो जो फैक्टर आएगा आपका वो प्राइम नंबर आना चाहिए। अब 2 2 2 2 3 आप यहां पे देखिए 48 का हम लोगों ने फैक्टर किया तो फैक्टर में दो नंबर आया है, एक आया है 2 और एक आया है 3। तो ये 2 एंड 3 क्या है। 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को इस तरीके से फैक्टर करना है कि फैक्टर में जो नंबर आना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को यह देखा गया है 48 इंटू इसका फैक्टर करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 3। सर ये भी तो फैक्टर ही है और फैक्टर सही तो है क्योंकि अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका फैक्टर है। बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि आपको कोई भी कंपोजिट नंबर गिवन हो तो उसको प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखना है, प्राइम नंबर में फैक्टर करना है। यानी कि जो फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर के अलावा कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। बस आपको ये छोटी सी बात का ध्यान रखना है। फिर आपको कितने भी बड़े से बड़े कंपोजिट नंबर मिले आप उसका फैक्टर इजीली कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, आप मेरे को कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके उस क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर दी जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 150। 150 को अपने को फैक्टर करना है। सबसे पहले इसके लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा 75। अब यहां पे देख सकते हैं आप कि अब लास्ट में जो यूनिट प्लेस डिजिट है 5 है। 5 है तो इस नंबर में अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। एक चीज और मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, आप लोगों को प्राइम फैक्टर करने के लिए डिविजिबिलिटी के जो रूल है, जिसको हमने 6-7 क्लास में पढ़े थे, वो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। 2 के रूल होते हैं, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, लेकिन यहाँ पे केवल आपके प्राइम नंबर के रूल पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है तो उस नंबर में 2 से डिवाइड होगा। इस टॉपिक को पहले भी मिटाते हैं और आपको 2 के बारे में बताते हैं। जैसे कि यूनिट प्लेस पे नंबर आ जाए 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर कोई नंबर है और उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो उस नंबर में 2 से डिवाइड होगा, या ये कहें कि 2 उस नंबर का फैक्टर होता है। वहीं अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी ऑफ 3, तो 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि कोई नंबर है, आप उस नंबर को प्लस कर दो और उस नंबर के हर एक डिजिट को प्लस कर दो, और उस नंबर के हर एक डिजिट को प्लस करने के बाद जो आपका न्यू नंबर आएगा उसमें 3 से डिवाइड होता है, तो पूरे नंबर में भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए 27। अब आप 27 को प्लस करें, 2 + 7 = 9, तो 9 में 3 से डिवाइड होगा, इट मीन्स 27 में भी 3 से डिवाइड होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं 430। आप इस नंबर को प्लस करें, 4 + 3 + 0 = 7। 7 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 430 में 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये था डिविजिबिलिटी ऑफ 3। नेक्स्ट अपना है 5। 5 का रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर है, उस नंबर के एंडिंग पॉइंट पे 0 और 5 आता है। कोई भी नंबर के एंडिंग पॉइंट पे 0 और 5 आता है तो उस नंबर में आपका 5 से डिवाइड होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे 150 का अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 150 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले इसके एंडिंग पॉइंट पे क्या है, 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे 75। अब इन दोनों डिजिट को प्लस करके देखते हैं। 75, 7 + 5 12, 12 में 3 से डिवाइड होगा, इट मीन्स 75 में भी 3 से डिवाइड होगा, इट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ 75। देखिए अब इसमें 25 आ गया। अब अपने को यहां पे ये देखना है कि 25 में 3 से डिवाइड होगा या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इन दोनों नंबर को आप प्लस करो, तो 2 + 5 आपका क्या आ गया 7। 7 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब अपन 3 से इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, या 3 25 का फैक्टर नहीं है। आपको यहां पे एक
बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे जो नंबर से इसमें फैक्टर किया यानी कि 2 से इसमें डिवाइड किया, तो 2 से अब नेक्स्ट जो नंबर आया जैसे 75 है, अब 75 में आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर से ही चेक करना है, कोई और नंबर से चेक नहीं करना है। यानी कि 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 3 आता है। तो अब आप 75 में 3 से डिवाइड करके देखेंगे। एक ये तरीका हुआ आपके समझने के लिए। अब आप यहां पे देखें कि 25 है, 25 में 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब आपको 4 से चेक नहीं करनी है, बिकॉज 4 इज अ कंपोजिट नंबर। अब 4 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर आपको देखना है, यानी कि 3 से जस्ट बड़ा आपको प्राइम नंबर देखना है, तो 3 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर आता है 5। अब आपको ये चेक करना है कि 5 से 25 में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 5 से 25 में डिवाइड होगा, बिकॉज इसके जो यूनिट प्लेस है वो 5 है, तो 5 5 25 और 5 से फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहां पे 150 का जो आपका प्राइम फैक्टर होगा ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। अगर कोई भी प्राइम नंबर मोर देन 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उस नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको लिखना है। तो 5 यहां पे 2 बार आ रहा है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 2। तो 150 का जो प्राइम फैक्टर हो गया ये क्या हो गया आपका? 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 2। आई थिंक आप सभी को कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे करना है ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक चीज आपको और क्लियर करते चलूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलता हूं। मैं ऐसा नहीं करता कि एक साथ ही सारे थ्योरी पढ़ा दिया गया और फिर उसके साथ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो बच्चों के लिए मैं जहां तक मानता हूं कि उनके लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाता है। मेरा मानना है कि एक टॉपिक अपन ने पढ़ा तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करें और उस टॉपिक को अच्छे से समझें। मैथ में अगर आप पर डे का एक मेथड भी सीखते हैं तो आप मैथ में बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैथ में अगर आप रोज में नहीं, हर 2 या 3 दिन के अंदर भी मैथ के केवल एक रूल को सीखते हैं तो आप किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स को इजीली सॉल्व कर देंगे। बस उस रूल को अच्छे से समझना होता है जो भी उस चैप्टर में अप्लाई होता है।